और इस एमएलए से पूछो, अरे शर्म आनी चाहिए, जाके जोटवाड़ा वालों से पूछ, हमारे टाइम पे जो दुकानें की तो दुकान के बदले उससे महंगी दुकान दी है, मकान के बदले मकान दिया है। द्रौपदी नदी में जाके पूछ, नाटक मत कर। मेरे पास कुछ लोग आए, मैंने कहा मैं कल ही आ जाता हूँ, रोक देंगे, या तो मैं नहीं या जेडी और सरकार नहीं। मेरी तो वही स्टाइल है जैसे पहले थी, जैसे पृथ्वीराज नगर में लड़ा, फिर या तो मैं नहीं या वो। ऐसा डरपोक और फर्जी एमएलए मैंने आज तक नहीं देखा जो खुद घूम रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा, नाटक कर रहा है। सिस्टम हमारे और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, वो अंदर जाके मुख्यमंत्री के अधिकारियों से कहता है देखो मेरा काम है नाटक करने का, मैं करूंगा, आप अपना काम करो और मैं मेरा काम करूंगा। सब रास्ते बंद हो जाएंगे ना, तो भी सरकार के नाक में नकेल डाल के घुटने टिकाकर मुआवजा दिलवा दूंगा और देना पड़ेगा। आज कह रहा हूं मैं, आपको आता है मुझे सरकार का, बीजेपी सरकार का इलाज करना। ये आगे आगे होंगे, जनता पीछे पीछे होगी, 4 मिनट लगती है, पता नहीं चलेगा कहां गई सरकार, जेडी और पुलिस। जो कहीं ना कहीं पूरे जयपुर को भी हिला गई और राजस्थान की सुर्खियां बन गई, खातीपुरा की तोड़फोड़ आपका क्षेत्र रहा, परंतु कल कुछ ऐसी बात नहीं हो पाई जिसके कारण कि लोगों को सहारा मिल सके। देखिए, आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह, विधायक गोपाल शर्मा, इन सब की मीटिंग होती है। मीटिंग में तय होता है कि जैसे सांगानेर में तोड़फोड़ हुई वैसे ही अब खातीपुरा को तोड़ना है, झोटवाड़ा जो पुलिया वहां तक करना है, तो झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में जो तोड़फोड़ हुई उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। अंदर कमरे में बैठकर तय करते हैं तोड़फोड़ होगी, वहां फिर नाटक करने के लिए हमारे विधायक जाएंगे, वो केसरिया कपड़े पहनकर, जैसे नाटक के कलाकार जाते हैं वैसे पहनकर, साफा केसरिया पहनकर दिन भर नाटक करते हैं, पब्लिक के साथ घूमते हैं। इतने नाटक करने की कहाँ जरूरत है? यदि आप तोड़फोड़ कर रहे हो तो कहिए हमारी तोड़फोड़ हमारी नीति में, हमने सांगानेर में भी तोड़ा, हमने बाकी जगह भी तोड़ा, हम तोड़ेंगे। ये बीजेपी की नीति है और बीजेपी के नेता ये तय करते हैं कमरे में तोड़फोड़ के लिए, जेडीए वालों से कहते हैं, बाहर आकर नाटक करते हैं, देखो सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। बेवकूफ बना रहे हो क्या? सरकार तुम चला रहे हो, सिस्टम तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है, तुम्हारे कहने से तोड़फोड़ हो रही है और जनता को बेवकूफ बनाते हो और भला बनना चाहते हो। दिक्कत ये हो गई कि जयपुर के लोगों पर मुझे पहले बहुत भरोसा था, लेकिन मेरे जयपुर के लोग इतने सीधे हो गए, इतने नासमझ हो गए, मुझे तो आश्चर्य है, कातिलों पर भरोसा कर रहे हैं। पहले जब लड़ाई होती थी, संघर्ष होता था, पृथ्वीराज नगर में मैं लड़ने गया तो मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई, नाटक नहीं किया। चैलेंज होता था कि अब यहाँ सरकार को नहीं घुसने देंगे, पुलिस जेडीए निगम नहीं घुसेगा, बोर्ड लगते थे, घंटियां बनती थी, आमने सामने पथराव होते थे, लाठीचार्ज होता था, गोली चलती थी, तो पृथ्वीराज नगर बच गया, लाल कोठी बच गई, श्वेत फार्म बच गया, गुजर की तड़ी बच गई, खातीपुरा को बचा लिया, झोटवाड़ा को बचा लिया, सब जगह हम लड़ने गए, लेकिन मैंने पीठ नहीं दिखाई। मैंने ये नहीं सोचा सामने कांग्रेस का मुख्यमंत्री है या बीजेपी का मुख्यमंत्री, मैं लड़ने गया ईमानदारी से। ये एमएलए नाटक कर रहा था, कल क्यों जा रहा था, क्यों घूम रहा था वहां पे? वो ये कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी उनके जितने काम थे या उनके प्रश्रय से ये सारी चीजें हुई। 1.5 साल से बीजेपी की सरकार है, मेरी सरकार में तो टूटा नहीं खातीपुरा ना। मैं वही कारण मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके सामने भी आए होंगे ये मुद्दे, तो सारे मुद्दे आए मेरे सामने, आए कि खातीपुरा तोड़ा जाए, मैं क्यों तोड़ा जाए? हमने एक कानून बना दिया, आज भी लागू है, कि जब हमने मेट्रो निकाली तो सबको मेट्रो में जिसके दुकान मकान आए तो उसको उससे महंगी जगह दी पहले, उसके बाद हटाया। द्रौपदी नदी में आए तो हमने पुनर्वास और मुआवजा पॉलिसी, कांग्रेस की सरकार ने एक्ट पास किया विधानसभा में, ये उसको भी नहीं मान रहे। तो जब आप ये पहले झोटवाड़ा में जो अभी मिला है वो हमने ही दिए दुकानें, ये जो झोटवाड़ा जितना टूटा, आप जाओ दुकानदारों से पूछो और इस एमएलए से पूछो, अरे शर्म आनी चाहिए, जाके झोटवाड़ा वालों से पूछ, हमारे टाइम पे जो दुकानें की तो दुकान के बदले उससे महंगी दुकान दी है, मकान के बदले मकान दिया है। द्रौपदी नदी में जाके पूछ, नाटक मत कर। ऐसा डरपोक और फर्जी एमएलए मैंने आज तक नहीं देखा जो खुद घूम रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा, नाटक कर रहा है। सिस्टम हमारे और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, वो अंदर जाके मुख्यमंत्री के अधिकारियों से कहता है देखो मेरा काम है नाटक करने का, मैं करूंगा, आप अपना काम करो और मैं मेरा काम करूंगा। इतना नाटक मत करो ना। और फिर आप नाटक सबके खुल के सामने आ गया, टूट गई, 6 महीने से आप उनको बेवकूफ। फिर लोग कई कह रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास क्यों नहीं आए, कहां से आएंगे जब वो मना कर रहे हैं खातीपुरा वाले? वो कह रहे हैं भाई साहब मेरे पास कुछ लोग आए, मैंने कहा मैं कल ही आ जाता हूँ, रोक देंगे, या तो मैं नहीं या जेडी और सरकार नहीं। मेरी तो वही स्टाइल है जैसे पहले थी, जैसे पृथ्वीराज नगर में लड़ा, फिर या तो मैं नहीं या वो नहीं। अजी साहब बीजेपी सरकार ने हमें भरोसा दिया है, हम चिंता में, मैंने तो तुमने कातिलों पे भरोसा किया करो, और टूट गई अब दुकानें, अब हो गया नुकसान। अभी भी कोई आके, अरे कोई आए कहे तो सही, आप जबरन जाके खड़े हो जाओगे, अच्छा लगेगा?
और बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो भाई तुम्हारी सरकार है, बचा लो। तो इसके लिए देखो लोग भी जिम्मेदार है। और फिर देखिए हम गलती करेंगे, एक बार नहीं, दो दो बार कातिलों को माला पहना दी। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, मंजू शर्मा को सांसद बनाया, प्रताप सिंह खाचरियावास को ही मारा। एमएलए का चुनाव हुआ, प्रताप सिंह खाचरियावास को ही मारा। और जो केसरिया कपड़े नाटक के लिए पहनकर नाटकबाजी में करके और सापा बांध के आ रहे हैं, वो नकली केसरिया है, ये असली केसरिया है। तो असली की वो लड़ाई देख चुके हैं खातीपुरा वाले। मैंने ही बचाया था 25 साल नहीं, में। अच्छा वो तो ये भी कहते हैं कि मिर्जा इस्माइल जो आए थे, मिर्जा एमआई रोड, जो आप केसरिया बाने की बात कर रहे हैं, केसरिया की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी कहते रहे हैं गोपाल शर्मा कि जो मिर्जा इस्माइल रोड है वो गद्दार थे, मिर्जा इस्माइल, उनके नाम से इस रोड को हटा देनी चाहिए। ये कौन है? मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे। ये जब भी बीजेपी की सरकार और बीजेपी के एमएलए फेल होते हैं तो हिंदू मुसलमान करने पर आ जाते हैं। वो कह रहा है, एमएलए नाटक कर रहा है, अरे मंदिर को तोड़ रहे हैं। तो तूने तो भैया, तेरी सरकार ने नाटक करके, मैं क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज हूं, तो कोई एहसान कर रहा हूं किसी के ऊपर? मैं रोज राम और कृष्ण की पूजा करता हूं, किसी मुसलमान को मेरे से तकलीफ नहीं है, उनके सामने करता हूं, सब करता हूं, मेरे को सब आता है। आप बताइए, मैं राम की आरती करता हूं रोज, तो मैं एहसान नहीं कर रहा, मैं राम का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं रोज कृष्ण की माला जपता हूं 108 बार। तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो दिन भर मैं नाटक करता रहूं, मैं सनातन हूं, मैं सनातन हूं। क्या है सनातन? अरे दुनिया हनुमान चालीसा सबको याद है, पूरे हिंदुस्तान के 80% लोग। ये जो तुम नाटक करते हो, जब फेल होते हो तो हिंदू मुसलमान करने की, वहां तो खातीपुरा में तो सारे सनातन वाले हैं। अरे दुकान के बदले शोरूम दो। सनातन के नाम पर एमएलए बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, डबल इंजन की सरकार बन गई, पूरे सनातन वालों को उजाड़ दिया, छोड़ा ही नहीं। बचाती है उनको कांग्रेस, मारती है उनको बीजेपी। और अभी भी ऐसे चमचे, मैं आज कह रहा हूं पाप की, इतने चमचे हैं जो अभी भी बड़ाई कर रहे हैं ना, वो फिर पाप के भागीदार होंगे। अभी तक लोग पता है क्या सोच रहे हैं, हमें मिल जाएगा, कहीं को नहीं मिला है। जब तक कातिलों पर भरोसा करोगे बीजेपी के, तब तक इनको कुछ नहीं मिलेगा, ना मुआवजा मिलेगा ना और कुछ। मैंने आज मेरी पोस्ट डाली है, सब रास्ते बंद हो जाएंगे ना, तो भी सरकार के नाक में नकेल डाल के घुटने टिकाकर मुआवजा दिलवा दूंगा, और देना पड़ेगा। आज कह रहा हूं मैं, आपको आता है मुझे सरकार का, बीजेपी सरकार का इलाज करना। ये आगे आगे होंगे, जनता पीछे पीछे होगी, 4 मिनट लगती है, पता नहीं चलेगा कहां गई सरकार, जेडी और पुलिस।